हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ सीखो भाई हर्षद भदौरिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13, यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 है तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, साइन थीटा बराबर दिया गया है 1/√2, यानी कि कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करते हैं। ये त्रिभुज बना लिया, ये भुजा ए मान लो, ये बी, ये सी, ये कोण थीटा है। क्या होता है, लाल बटे कका, ये साइन कॉस टेन, ये होता है कोसेक सेक कॉट। साइन में क्या होता है दोस्तों, लंबटे कर्ण, लंब लंब 1, कर्ण √2। ये भुजा लंब होती है, ये भुजा आधार, ये भुजा होती है कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आधार ए निकालना है, एल बराबर 1 है, के बराबर √2 है। के का मान क्या दिया गया है, के का मान दिया गया है √2 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है 1 का स्क्वायर प्लस आधार हमें ज्ञात करना है। √2 का वर्ग कितना होता है, 2, 1 का 1 प्लस आधार का स्क्वायर। 1 को इस तरफ करेंगे, माइनस का 1 है, प्लस में है तो माइनस का हो जाता है, जब माइनस में होता है तो प्लस में होता है। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर बराबर 1 आ गया तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 1। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा में क्या होता है, कॉस थीटा में होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि a/k। ए की वैल्यू क्या है, 1, कर्ण क्या, √2। ठीक, हम निकालते हैं टेन थीटा की वैल्यू। टेन में क्या होता है, टेन होता है लंब बटे आधार, l/a। लंब क्या है, 1, ए की वैल्यू क्या है, 1, तो कितना आ गया आंसर, 1। ठीक है दोस्तों, अब कॉट में क्या होता है, कॉट में क्या होता है, ये टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट में होता है आधार बटे लंब, a/l। ए की क्या है मान, आधार का मान है 1, लंब का 1, ये भी 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, टेन कॉट। अब सेक क्या होता है, सेक ये है, कोस का उल्टा सेक होता है, सेक में क्या होता है, कर्ण बटे आधार, ये है सेक, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, कर्ण है 2, √2। आधार कितना है, आधार 1, यानी कि √2।
अब कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉसेक में क्या होता है? कॉस। साइन का उल्टा होता है कॉस। साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस में क्या होगा? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है? √2। लंब है 1, √2। लंब क्या है? 1। ठीक है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है? सेक थीटा बराबर दिया गया है √5। सेक थीटा बराबर √5 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सेक थीटा बराबर दिया गया है √5। अन्य 5 त्रिकोणमिति हमें निकालना है, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, सेक का मान दिया गया है और इन 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमें ज्ञात करना है। आइए देखते हैं सॉल्व। सेक थीटा बराबर √2, इसको हम 1 मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बनाया हमने त्रिभुज। सेक में क्या होता है? सेक में क्या होता है? सेक में होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है? √2। आधार, कर्ण बटे आधार, आधार है 1। लंब निकालना है। ठीक है दोस्तों, ये ए भुजा बी भुजा सी। ठीक है दोस्तों, अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया गया है? कर्ण दिया गया है √2। √2 का स्क्वायर, लंब हमें ज्ञात करना है, आधार क्या है? 1। आधार का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये लंब का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। 2 1 इस प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस पंचांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा एल। तो एल का स्क्वायर बराबर 1 आ गया। तो एल की वैल्यू क्या आएगी? 1। ठीक दोस्तों, ये लंब होता है, ये आधार, ये भुजा कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू। साइन में क्या होता है? साइन में होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि L/K। लंब क्या है? लंब है 1, ये वाली भुजा लंब होती है 1। कर्ण, कर्ण ये भुजा होती है √2। ठीक है दोस्तों, कॉस में क्या होता है? कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि A/K। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है? ये 1। कर्ण क्या है? ये कर्ण होती है ये √2। ठीक है दोस्तों, अब टेन थीटा। टेन में क्या होता है? लंब बटे आधार, L/A। एल क्या है? लंब क्या है? 1। लंब 1, आधार, आधार ये भुजा 1, यानी कि 1। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं कॉट थीटा का मान। ठीक है दोस्तों, कॉट थीटा। कॉट में क्या होता है? कॉट में क्या होता है? कॉट में होता है आधार बटे लंब, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। आधार बटे लंब, क्या है आधार? आधार है 1। लंब, लंब है ये भुजा 1, इसका भी मान 1 आएगा। ठीक दोस्तों, साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट। अब कोसेक का मान और निकाल लेते हैं। कोसेक, कोसेक में क्या होता है? साइन में क्या होता है दोस्तों? साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कॉस में क्या होगा? उल्टा इसका, कर्ण
बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? कर्ण है ये √2, लंब लंब ये भुजा होती है 1, यानी कि √2। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है? कोसेक थीटा बराबर दिया गया √2/√3। अन्य 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, यह है त्रिभुज। कोसेक में क्या होता है? साइन में क्या होता है? साइन में होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक में हुआ लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? 2, लंब √3। लंब बटे कर्ण साइन में होता है, साइन में लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक में होता है कर्ण बटे लंब, उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, आधार हमें निकालना है। ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। तो निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होते हैं पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या दिया गया है? 2। ये वाली भुजा होती है वो होती है कर्ण, ये लंब, ये आधार। कर्ण है 2, 2 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब है √3, √3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3 प्लस ए स्क्वायर। प्लस का है, इस तरह पक्षांतर होगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 1, ए का मान 1, तो ये आ गया 1। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं साइन थीटा का मान। साइन में क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ये भुजा BC √3। कर्ण क्या है? AC 2। ठीक है दोस्तों, अब कॉस थीटा का मान। कॉस में क्या होता है? कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? AB मतलब कि 1। कर्ण क्या है? कर्ण हमारा सेम रहता है 2। टेन थीटा लंब बटे आधार, टेन होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है? BC, लंब BC 3, √3 है, आधार है 1, तो √3। ठीक है दोस्तों, साइन कॉस टेन। अब कॉट, कॉट में क्या होता है? टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब। आधार क्या है? 1, आधार है 1, लंब लंब क्या है? √3। ठीक दोस्तों, साइन हो गया कॉस टेन कॉट सेक। सेक कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस में होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक में होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है? AC 2, कर्ण 2 हो गया, आधार हमारा हो गया AB 1। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कॉसी बराबर दिया गया है 1/√2। साइन भी बराबर दिया गया है √3/2। तो हमें साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व।
कॉस ए बराबर 1/√2। कॉस ए बराबर 1/√2 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कॉस में 1/√2 45 अंश का मान होता है। ठीक है दोस्तों, कॉस ए बराबर कॉस 45 अंश। ठीक है दोस्तों, कॉस से कॉट कट जाएगा, ए बराबर आ गया हमारा 45 अंश। ऐसे ही साइन बी बराबर √3/2। साइन में √3/2 60 अंश का मान होता है, तो साइन 60, साइन से साइन कट जाएगा, बी बराबर 60 अंश। अभी दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, कॉस में 1/√2 45 अंश का मान होता है और साइन में 60 अंश का मान होता है। ये हम अगर एक्सरसाइज 8B में इसको हम बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, अब हम मान किसका निकालना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका हमें मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, ए की जगह पे हम रखेंगे 45 अंश, बी की जगह 60 अंश। साइन 45 अंश कॉस 60 अंश प्लस कॉस 45 अंश साइन 60 अंश। ए की जगह पर रखा हमने 45, बी की जगह पर रखा 60। कॉस ए 45 है तो कॉस 45, बी 60 है तो साइन 60। साइन 45 का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 60 का मान होता है, साइन का होता है √3/2 1/2। ठीक है दोस्तों, प्लस कॉस 45 का 1/√2 गुणित साइन 60 का होता है √3/2। ठीक है दोस्तों, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 2 और √2 का मल्टीप्लाई √2 प्लस √3 का 1 में गुणा √3 आएगा 2√2। इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम √2 तो क्या होगा 1 प्लस √3, √2 से √2 कट जाएगा तो 1 आएगा, इसमें √2 से √2 कट जाएगा, 2√2 से तो √3 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 1 प्लस √3/2√2, क्या है 1 प्लस √3/2√2। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें √2 को हटाना है। हर में रूट की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, परिमीकरण करना है। ठीक है दोस्तों, तो √2 का ऊपर गुणा करेंगे, √2 का नीचे, तो √2 कोष्टक में 1 प्लस √3/2, √2 को √2 में गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो √2 1 प्लस √3/4, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया है a/b। तो हमें सिद्ध करना है b sec थीटा बटे a cosec थीटा बराबर 1। ठीक है दोस्तों,